तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद ऑर्गेनिक बेसिक। इसमें हम 11th के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग विद पेज नंबर 1 विच इज फंक्शनल ग्रुप। सो हेलो एल्केन किसे कहते हैं? अगर हेलोजन कार्बन के साथ लगी हो, किसी एल्काइल ग्रुप के साथ लगी हो, तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन है वो कार्बन के साथ लगी हुई है, तो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ आप इसको लिख रहे हो, लिखो हेलोजन बॉन्डेड विद एल्काइल ग्रुप। तो कोई हेलोजन अगर किसी एल्काइल ग्रुप के साथ लगी हो तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? किसी भी एल्केन से अगर आप H निकाल दो, जैसे मीथेन है, उससे आप एक H निकाल दोगे तो मिथाइल बनेगा। ऐसे ही अगर आपके पास इथेन है, उससे आप एक H निकाल दो तो C2H5 रह जाएगा, इसको हम इथाइल कहते हैं। तो किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मिथाइल के साथ हेलोजन लगी है, यहाँ पे इथाइल के साथ हेलोजन लगी है, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, इसके साथ हेलोजन लगी है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हेलोजन कहते हैं। तो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन लगी हो, दैट इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन। हेलो रिंग किसे कहते हैं? हमें भी नाम नहीं करने, वी आर नॉट टीचिंग यू नेम्स। हेलो रिंग किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे हेलोजन बॉन्डेड विद बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ हेलोजन लगी हो उसे हेलो एरीन कहते हैं। एरीन वर्ड बेंजीन के लिए भी यूज होता है। तो जैसे आप देख सकते हो ये क्लोरीन बेंजीन के साथ लगी है, आपको पता है C6H5 कंडेंस फॉर्मूला होता है बेंजीन का। अगर बेंजीन को नहीं जानते हो तो बेंजीन को, वैसे तो ये हो नहीं सकता कि बेंजीन को नहीं जानते हो। सो बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं। और जब बेंजीन से एक एच हट जाता है उसकी जगह पे Cl आ जाता है तो C6H5 बन जाता है, इसको भी बेंजीन ही कहते हैं। तो क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ लगी है, यही इसी स्ट्रक्चर को खोल के दिखा रखा है यहाँ पे, दोनों ये एक ही है, बोथ आर सेम। तो कोई भी हैलोजन अगर बेंजीन के साथ लगी है, जैसे ब्रोमीन लगी है बेंजीन के साथ, क्लोरीन लगी है बेंजीन के साथ, आयोडीन लगी है बेंजीन के साथ, लिखते जाओ बनाते जाओ, तो इसको हम लोग हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एल्केन किसी कंपाउंड का नाम नहीं है, ये फैमिली का नाम है, फंक्शनल ग्रुप का नाम है। ऐसी हेलो एरीन किसी कंपाउंड का नाम नहीं है, ये भी फंक्शनल ग्रुप का नाम है। सो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन चैप्टर में आप इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, इनके रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। एल्कोहल किसे कहते हैं? तो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH लगाओ, OH बॉन्डेड विद एल्काइल ग्रुप, तो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH लगाओ तो उसे एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये इथाइल ग्रुप है, इसके साथ OH लगाओ, ये साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है, साइक्लोपेंटाइल। सो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH लगाओ तो उसे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल में काफी बच्चे गलती करते हैं, जैसे हेलोल्केन, हेलोरीन अलग अलग परिवार है। बेंजीन के साथ जब हेलोजन जुड़ जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब हेलोजन बेंजीन के साथ नहीं लगी होती तो अलग रिएक्शन दिखाती है। फंक्शनल ग्रुप जब हम बोल देते हैं, इसका मतलब रिएक्शंस का फर्क आ गया। आप देखोगे हेलोल्केन के रिएक्शंस अलग हैं, हेलोरीन के रिएक्शंस अलग हैं। ऐसे ही अल्कोहल और फिनॉल में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। सो अल्कोहल क्या होता है, ऐसे घर में अपने आप को बार बार बोलना है। अल्कोहल क्या होता है? एल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हुआ है। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, लिखो। ये मैं ऐसे लाइन क्यों खींचता हूँ, ये इसका मतलब है ये जुड़ेगा किसी के साथ। सो OH ग्रुप बॉन्डेड विद बेंजीन। तो जैसे हेलोजन अगर बेंजीन के साथ लगी हो तो हेलोरीन कहते हैं,
ऐसे ही अगर OH बेंजीन के साथ लगाओ तो इसे फिनॉल कहते हैं। ये एक ही कंपाउंड है, फिनॉल इज ओनली वन कंपाउंड। हेलोरीन में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बहुत सारे थे, लेकिन फिनॉल इज ओनली वन कंपाउंड। अगेन C6H5 क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। बेंजीन अगर अकेली होती है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। हमेशा याद रखो, बेंजीन पे कुछ भी लगता है तो वो हाइड्रोजन को हटा के लगता है। तो जब बेंजीन से हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसको फिनाइल बोल देते हैं। इसके साथ OH लग गया तो एक नाम पड़ गया फिनॉल। ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, इनमें फर्क नहीं है। इसको समझने की कोशिश करो। सो हेलोल्केन क्या होता है? एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन। देखो मैं अभी इस 10 मिनट की क्लास में मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, और तुम जब घर पे बैठे हो कुछ भी नहीं बोलोगे, पढ़ाई जब करोगे तो नहीं आएगी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नहीं आएगी, बोल कर आएगी, लिख कर आएगी, गुरुद्वारे मंदिर मत्था टेक के आएगी, चलिया काट के आएगी। वो कहते हैं ना, वो कोयले पे, वो चलते हुए कोयले पे नंगी पैर ही चलना पड़ेगा तब ऑर्गेनिक आएगी। सो ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि पढ़ाया और आ गया। बोलो लिखो, बोलो लिखो, समझाओ समझो, उससे ऑर्गेनिक आती है। ईथर। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन बॉन्डेड विद टू कार्बन चेन। मैं एल्काइल ग्रुप नहीं बोल रहा इसके अंदर, मैं ऐसे कार्बन चेन कह रहा हूँ। वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, वो बेंजीन भी हो सकती है। तो ऑक्सीजन अगर दो कार्बन के चेन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज ईथर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन के इस तरफ एक कार्बन है और इस तरफ भी एक कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर अगर खोल के देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। आप H को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर जिन्हें बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं आती उनको बहुत फर्क पड़ता है, उनको लगता है ये अलग है, ये अलग है। तो ये आपको टाइम लगेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक धीरे धीरे समझ में आएगी, अगर आपको बिल्कुल भी 11 नहीं आती तो कोशिश करते रहो। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, ये बेंजीन है, तो बेंजीन कार्बन की बनी होती है। देखो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये देखो, ये बेंजीन, ये स्ट्रक्चर बनाया। बेंजीन में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगाना है, सिवाय उस कार्बन पे जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, क्योंकि जब ये यहाँ लगा होगा तो H को हटा के लगा होगा। कार्बन के 4 बॉन्ड हमेशा मेंटेन करते हैं। तो आपका फोकस यहाँ पे है। हम ईथर किसे कह रहे हैं? ईथर क्या है? तो एक ऑक्सीजन जो दो कार्बन के बीच में फंसी हुई है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईथर। ये ईथर है। कलर पेन से सर्कल करो। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलोल्केन हेलोरीन। ऐसे घर में चैप्टर बोलते हैं, चैप्टर के नाम भी याद करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलोल्केन हेलोरीन, उसी ऑर्डर में मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको। सेकंड चैप्टर का नाम था एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो मैंने आपको अल्कोहल के बारे में बताया, फिनॉल के बारे में बताया, और ईथर के बारे में बताया। यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ पहले। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछो। अगले चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है? तो बड़ा आसान है, CHO ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं। CHO को खोल के ऐसे लिखते हैं, खोलना आपको आना चाहिए मॉलिक्यूल। तो CHO में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस पे फोकस करना चाहिए। बाकी तो CHO की पहचान आप आराम से कर ही लेते हो। तो एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड is CHO group. Whether it is attached with a alkyl group or it is attached with a benzene, doesn't matter. तो इन चीजों से ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जैसे बच्चा कहता है, देखो ऐसा है, जब ये क्लोरीन हेलोजन के साथ लगी, एल्काइल के साथ लगी, तो आपने इसे हेलोल्केन का, और वही क्लोरीन जब बेंजीन के साथ लगी तो आपने इसे क्लोरोबेंजीन का। आपने कहा कि ये दोनों अलग अलग, या इसे हेलोरीन का। तो आपने कहा जी ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। तो फिर यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे CHO एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, और यहाँ पे CHO बेंजीन के साथ लगा हुआ है। तो क्या ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है? जवाब है नहीं है, ये नहीं है। तभी हम कह रहे हैं एल्डिहाइड कौन है? CHO। तो आपको सुनना होगा हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। OH ग्रुप अगर एल्काइल के साथ लगा हो तो एल्कोहल कहते हैं।
OH अगर बेंजीन के साथ लगा हो तो उसे फिनॉल कहते हैं, क्योंकि बेंजीन के साथ लगने से OH ग्रुप की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लेकिन CHO ग्रुप की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। चाहे CHO ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो या CHO ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। इसीलिए इट रिमेन एल्डिहाइड। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है या बेंजीन के साथ लगा हुआ है। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी क्यों ना लगा हो। सो ये दे बोथ आर एल्डिहाइड, इसमें कोई फर्दर डिस्टिंक्शन नहीं है। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप ये साथ साथ नोट करो, जो भी मैं लिख रहा हूँ। यू हैव टू राइट एवरीथिंग। अगर मैंने कलर्ड पेन यूज कर दिया तो आप भी यूज करोगे। कीटोन किसे कहते हैं? CO ग्रुप को कहते हैं। CO ग्रुप अगर दो कार्बन की चेन के बीच में हो तो आप इसको लिखोगे, इफ CO इज बॉन्डेड विद टू कार्बन चेन। जैसे ऑक्सीजन अगर दो कार्बन के चेन के बीच में हो तो उसे ईथर कहते हैं, उसी प्रकार CO ग्रुप अगर दो कार्बन के बीच में है तो उसे कीटोन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको खोल के बनाऊं, ये हमारा CO है और इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। ऐसे ये मॉलिक्यूल यहाँ बनाया हुआ है। मैं थोड़ी सी बेंजीन खोल देता हूँ। ये देखो, इस कार्बन को मैंने खोल दिया। मैंने आपको कार्बन दिखा दी ऐसे। कार्बन तो होती है बट दिखा दी। तो CO ग्रुप अगर दो कार्बन के चेन के बीच में हो तो उसे कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। ये बातें कई कई बार आपको पढ़नी है, अगर आपको 11th नहीं आती। राइडर यही है कि 11th किसको आती है और किसको नहीं आती है। जिसको नहीं आती है तो आप अपने पाप कैसे धोगे फिर? जो हम 2.5 महीने में पढ़ाते हैं आप कैसे पढ़ोगे 7 क्लासेस में? यू विल राइट, राइट, स्पीक, राइट, स्पीक, राइट। सिक्के पेन के खत्म हो जाने चाहिए, इतनी बार लिखना है आपको, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक नहीं आएगी आपको। 35 नंबर की ऑर्गेनिक है। फिर वही टूटा फूटा, ट्रेन छूट रही है और तुम पीछे भाग रहे हो, बस वही हाल रहेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बस लिखते जाओ, प्रभु की दया है, प्रभु का नाम जपते जाओ, जब वो कृपा कर देगा, कृपा कर देगा। प्रकाश पैदा होगा दिमाग में और ऑर्गेनिक आ जाएगी। ऑर्गेनिक ऐसी आती है। तो एल्डिहाइड आसान है, CHO ग्रुप, क्योंकि वो दूर से दिखता है। कीटोन में थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि कीटोन ऐसे लिखा होता है, आधे बच्चों को ये ईथर लगता है। अच्छा, अगर आपने कहा था ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में हो तो ईथर होता है, ये ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में है ही नहीं, क्योंकि आप जब इसे खोलते हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ये ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ नहीं जुड़ी हुई है, CO ग्रुप वर्टिकल लिखा जाता है। तभी कह रहा हूँ कहीं कहीं बार बनाओगे तो बता बता समझ पाओगे, अदरवाइज तो बड़े कम ही लोग होते हैं जो इस ऑर्गेनिक का सार समझ पाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं आती इसमें भी, क्योंकि लार्जली बच्चे छोटी क्लासेस को उसको पहचानना सीख जाते हैं। तो बस COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। किसी के साथ भी लगा हो, एल्काइल के साथ लगा हो, बेंजीन के साथ लगा हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे ये एल्काइल के साथ लगा है, यहाँ पे ये बेंजीन के साथ लगा है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। किसी के साथ भी लगा हो इसे कार्बोक्सिलिक कहते हैं। आपके लिए जरूरी है इसे खोल के लिखना ऐसे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देखो, जिनको ऑर्गेनिक नहीं आती, जो बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं, जो 90% होते ही हैं, 90% बच्चा ऑर्गेनिक में नालायक है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो लिखता नहीं है, बोलता नहीं है, वही घिच पिच गुमसुम सा बैठा हुआ। गाली गाली की बात करो, फिर देखो मैं कैसे गाली देता हूँ, लड़ाई करवा लो, बदतमीजी करवा लो, लेकिन पढ़ाई मत करवाओ मुझसे। तो ऐसे बच्चों को कभी ऑर्गेनिक नहीं आती, क्योंकि उन बच्चों को ये लगता है ये अल्कोहल है। देखो, वो कभी एक बच्चा कहता है ये अल्कोहल है, ये कीटोन है। तो जो लोग कम पढ़ते हैं उनको ये अल्कोहल और ये कीटोन लिखता है, कंप्लीटली रॉन्ग। ना ये अल्कोहल है ना ये कीटोन है, क्योंकि अल्कोहल क्या था? किसी अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगाओ। CO इज नॉट ए अल्काइल ग्रुप। और कीटोन क्या था? दो कार्बन के बीच में अगर CO लगाओ, यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है। सो ना ये कीटोन है ना ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसलिए इससे काम नहीं चलेगा कि आपने कंडेंस फॉर्मूला सीख लिया, आपको मॉलिक्यूल खोलना सीखना है। अमीन, अमीन्स आसान है। NH2 ग्रुप को अमीन कहते हैं, इसमें भी कोई खास बुद्धि वाला काम नहीं है। चाहे वो एल्काइल ग्रुप के साथ लगी हो, चाहे वो बेंजीन के साथ लगी हो, वी कॉल इट अमीन। NH2 ग्रुप को अमीन कहते हैं। वैसे अमीन आगे 3 प्रकार की होती है, मैं देखता हूँ अगर आज की क्लास में करा पाए तो कराते हैं आपको। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। लेकिन अगर मैं आपके चैप्टर की बात करूं तो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलोल्केन हेलोरीन। तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको ऑर्गेनिक।
सेकंड चैप्टर था अल्कोहल फिनॉल ईथर, उनके बारे में थोड़ा आपको बताया कि पहचानना सीखो, नाम नहीं बता रहे, सिर्फ पहचान करना सिखा रहे हैं। नाम इसमें नहीं सिखाएंगे आपको, सिर्फ कॉमन नेम सिखाएंगे, आईयूपैक के अलग से क्लासेस लेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपका थर्ड चैप्टर का नाम है, और आपका लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का फोर्थ चैप्टर है, अमीन्स एंड डायजोनियम सॉल्ट। सो डायजोनियम सॉल्ट देखता हूँ अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो, अदरवाइज अमीन्स अभी आपने पढ़ा। इसके अलावा कुछ और फंक्शनल ग्रुप हैं जो यहाँ वहां पे कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई के दौरान यूज होंगे। उनमें एक आ रहा है नाइट्रो। नाइट्रो पहचानना आसान होता है, मैक्सिमम बच्चे इसमें आराम से पहचान लेते हैं। और अगेन नाइट्रो ग्रुप NO2 को कहते हैं, चाहे वो बेंजीन के साथ लगाओ चाहे वो एल्काइल ग्रुप के साथ लगाओ। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ हेलोजन और OH ग्रुप में ही बस समझना था। बात को अगर छोटी करेंगे तो आसान लगेगी। सिर्फ हेलोजन और OH ग्रुप में ये समझना होता है कि हेलोजन अगर बेंजीन के साथ लगाए तो हेलोरीन, नहीं लगा तो हेलोल्कीन। OH अगर बेंजीन के साथ लगाए तो फिनॉल, नहीं लगा तो एल्काइल ग्रुप के साथ लगाए तो अल्कोहल। और किसी फंक्शनल ग्रुप में बेंजीन के साथ लगने या ना लगने से फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। तो नाइट्रो इज वेरी इजी। बट अगला जो आ रहा है ये मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते, पूरी ट्वेल्थ खत्म हो जाती है, सोचो कितनी बड़ी बात है, उनको ये समझ ही नहीं आता कभी भी। तो ये है एसिड क्लोराइड, RCOCl कहते हैं इसको। स्ट्रक्चर खोल के आपके सामने है। ये हेलोल्केन क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरीन एल्काइल ग्रुप के साथ नहीं लगी। ये कीटोन क्यों नहीं है? क्योंकि CO दो कार्बन के बीच में नहीं है। तो COCl इकट्ठा ग्रुप है, इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं। चाहे वो एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो, चाहे वो बेंजीन के साथ लगा हो। अगर थोड़ी सी भी 11th आती है तो आपको शायद याद हो, जब आप फील्ड क्राफ्ट एसिटाइलेशन करते थे तो इसे यूज करते हैं। अमाइड किसे कहते हैं? CON ग्रुप को अमाइड कहते हैं इसको। इसके साथ यहाँ पे कुछ लगा होगा, ये दोनों H हो सकते हैं, इनमें एक H हो सकता है, एक एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, तो सारी संभावना है। तभी हम बढ़ाते हैं कि CON ग्रुप इज कॉल्ड एज अमाइड। तो आप देखते हो CO एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज्यादा कंपाउंड्स में आता है। एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, कार्बोक्सिलिक में भी है, एसिड क्लोराइड में भी आ रहा है। तो ये काफी कंपाउंड में आता है, अमाइड में भी आ रहा है। तो ये CON ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज अमाइड। किसी के साथ भी लगा हो, एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो, बेंजीन के साथ लगा हो, डजेंट मैटर। अब देखो यहाँ पे दोनों H थे, यहाँ पे एक H और एक मिथाइल है, और यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप लगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ना, दोनों H हो सकते हैं, एक H और एक एल्काइल हो सकता है। इसका मतलब H लगा है या एल्काइल लगा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। CON ग्रुप को अमाइड कहते हैं। यहाँ तक पूछो के सवाल है। एक बार पूछ लो, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ ना बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट ये है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बहुत कम यूज होते हैं। अगेन फील्ड क्राफ्ट टेक्सनों में यूज होंगे अगर आपने 11th का पढ़ा हुआ है तो। सो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा रॉकेट शेप का होता है। सो एसिड एनहाइड्राइड इज CH3CO के दो मॉलिक्यूल हैं, देखो, CH3CO, और ये दोनों CO एक ऑक्सीजन से जुड़े हैं। अब बच्चा कहता है ये ईथर क्यों नहीं है? क्योंकि ये बच्चे अड़े रहते हैं, बच्चे देखो ना, जिसको ऑर्गनिंग नहीं आती वो इन्हीं में फंसा पड़ा, वो कह रहा है यार ये ईथर नहीं है। आपने कहा था दो कार्बन के साथ लगाओ, अरे दो कार्बन नहीं यार, दो एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, CO इज नॉट एल्काइल ग्रुप। सो एनहाइड्राइड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि ये डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट होते हैं वो याद भी फिर जल्दी हो जाते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला है RCO होल ट्वाइस। RCO के दो ग्रुप होंगे, मतलब एल्काइल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन भी लगी हो सकती है, CO के साथ बेंजीन लगी हुई है, या CO के साथ एल्काइल लगा हुआ है, ऐसे दो ग्रुप हैं और एक ऑक्सीजन है। खोल के मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को एनहाइड्राइड कहते हैं। बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन हाँ एक नेम रिएक्शन है फील्ड क्राफ्ट, उसमें यूज होगा, ये 11 में भी यूज हुआ था ये। एस्टर किसे कहते हैं? ये काफी यूज होता है। एस्टर इज बेसिकली COO ग्रुप, ये वाला।
अब देखो इसके साथ अगर आप H लगा दोगे तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका अगर आप H हटा के कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दो, R लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर। तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक में सिर्फ एक H का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम कहते हैं COO के साथ H लगा हो तो कार्बोक्सिलिक, COO के साथ एल्काइल ग्रुप लगा हो तो एस्टर। छोटी क्लासेस में जिक्र भी आता था इसकी, फ्रूटी स्मेल होती है कहते थे। जैसे आप ये देख रहे हो, COO के साथ मिथाइल लगा है, यहाँ COO के साथ मिथाइल लगा है, ये कंडेंस फॉर्म में ये खोल के लिखा हुआ है। तो COO ग्रुप पे फोकस करो, उसके साथ अगर आपको H नहीं दिख रहा O के साथ तो एस्टर है, अगर H लगा हो तो कार्बोक्सिलिक है। जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है अमीन्स एंड डायजोनियम सॉल्ट, ये डायजोनियम सॉल्ट आ रहा है। डाया एजोनियम संधि विच्छेद कर सकते हैं, डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है N2, ईएम का मतलब होता है प्लस चार्ज। सो दो नाइट्रोजन प्लस चार्ज। तो आप देख रहे हो ये इसका ऐसे एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। बेंजीन के साथ लगा हो, एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो, डजेंट मैटर। इसे डाइजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड। नॉर्मली क्लोरीन साथ में होती है, कोई और भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकती है, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है, एनाइन कोई भी हो सकता है। तो इसे डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। डाया एजोनियम, एजो इज नाइट्रोजन, एजो इज नाइट्रोजन, दो लगे हुए हैं तो डाई एजोनियम सॉल्ट। तो ये 7 दिन लगातार क्लासेस चलेंगी, और आप रोज 2 से ढाई घंटे ऑर्गेनिक पढ़ोगे। मैं 1 सवा घंटे में जो पढ़ा रहा हूँ आप 2.5 घंटे में उसे रिवाइज करोगे, नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी। बड़े बुरे हालात रहेंगे, रोटी पानी के भी लाले होते हैं इसमें, गरीबी अति होती है ऑर्गेनिक के अंदर। सो कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन प्रेइंग, जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो ऑर्गेनिक आती है। साइनाइड आसान है क्योंकि साइनाइड दिखता है दूर से, CN एक अलग पहचान होती है, बच्चे नॉर्मली पहचान जाते हैं। अगेन चाहे अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो चाहे बेंजीन के साथ लगा हो तो वी कॉल इट साइनाइड। तो ये थे सबसे कॉमन फंक्शनल ग्रुप जो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जर्नी में। और फिर से यहाँ लिखा हुआ है कि एल्कोहल वर्सेस फिनॉल देख लो, ऐसे ही आप इसमें फिर से ऐड कर लो हेलो एल्केन वर्सेस हेलो एरीन। सो हेलो एल्केन क्या होता है, किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन लगा हुआ है, और हेलो एरीन क्या होता है अगर बेंजीन के साथ हेलोजन लगा है हेलोजन ही। ऐसे ही OH ग्रुप अगर एल्काइल ग्रुप के साथ लगाए तो एल्कोहल है, और OH ग्रुप अगर बेंजीन के साथ लगाए तो फिनॉल है। एल्कोहल, फिनॉल, हेलो एल्केन, हेलोरीन दिखने में कितने ही सेम क्यों ना लगे, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये अलग कंपाउंड नहीं है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। इनकी प्रॉपर्टीज ही अलग है, इनके केमिकल रिएक्शंस अलग हैं, हमें दिखने में सेम लगते हैं, बस ये दो ही हैं। आपने देखा एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हो ना लगा हो वो एल्डिहाइड ही रहता है, कार्बोक्सिलिक बेंजीन के साथ लगा हो या एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो वो कार्बोक्सिलिक ही रहता है। नाइट्रो, ईथर, कीटोन, अमाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, इनमें बेंजीन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। बस यही दो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें बेंजीन के साथ अटैचमेंट से फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। तो OH लगता है अल्कोहल है, लेकिन OH पानी में भी होता है, तो पानी इज नॉट एल्कोहल, क्योंकि व्हाट इज अल्कोहल, OH किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगाओ, पानी में तो OH H के साथ लगा। तो हर चीज जिसमें OH है वो अल्कोहल नहीं है, हर चीज जिसमें हेलोजन है वो हेलोल्केन नहीं है। बस यही हम मेन बार बार समझाते हैं। फिर हम ये बताते हैं कि आपने देखा कि CO ग्रुप काफी सारे कंपाउंड में आया, इस CO ग्रुप को भी कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये ऐसी ही नाम है इसका। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। देखो ये एल्डिहाइड में है, देखो ये कीटोन में है, देखो ये कार्बोक्सिलिक में है, एसिड क्लोराइड में है, एस्टर में है। इसकी और ज्यादा आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, अमाइड में है, एनहाइड्राइड में है। तो सबसे ज्यादा
फंक्शनल ग्रुप में अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो सीओ ग्रुप है, उसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। कीटोन क्या होता है? दो कार्बन की चेन के बीच में CO। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? CO के साथ OH। एसिड फ्लोराइड क्या आता है, क्या होता है? CO के साथ Cl। एस्टर क्या होता है? CO के साथ O और कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ। अमाइड क्या होता है? CO के साथ N। और एनहाइड्राइड क्या होता है? RCO, दो हों और बीच में ऑक्सीजन लगी हो। सो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो 99% यूज हो जाते हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, डू दिस क्वेश्चन। आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, डू इट। पहचानो। हाँ बोलो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। फिनॉल। अरे यार, फिर अल्कोहल। अल्कोहल। फिनॉल। फिनॉल। फिनॉल फिनॉल। आप देखो आपके सामने, आप ऑफलाइन क्लास ले लो, आप ऑनलाइन क्लास ले लो, पहला आंसर हमेशा गलत है। पता नहीं क्या शार्प मिला हुआ है या क्या प्रॉब्लम है। मैं इसको फोकस की कमी कहता हूँ। आपने देखा होगा, इसे ट्राई बॉल फिलोसफी कहते हैं। छोटे बच्चे जब खेलना शुरू करते हैं क्रिकेट, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ, देखो कितनी बुरी लैक ऑफ कंसंट्रेशन है कि पहली बॉल पे आउट हो गए। फिर वो रोता है, लड़ाता है, लड़ता है सबसे, कहता है नहीं ये तो ट्राई बॉल थी। तो ये दिखाता है फोकस की कमी। बोलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन। अमीन्स अमीन्स। अमीन। हम्म। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हम्म। एलोवेरिन। एलोवेरिन। हम्म। ईथर। ईथर ईथर। कीटोन। 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 नाइट्रो। 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 नाइट्रो कंपाउंड। लिखो आंसर। जिसको नहीं समझ में आ रहा आप बोलो। देखो आपको, आप गलत भी बोल रहे हो तो ये तो है नहीं कि आपको पर्सनली आप बुला के कोई गालियां दे रहे हैं। तो ये जो वहम पाले हुए हैं ना कि हम सवाल पूछेंगे हमें गालियां पड़ेंगी, हमें ये होगा, ये अपने घर पे रखो चीजें। ज्ञान लेना है तो सर नीचे करो और सवाल पूछो और सीखो। आप लास्ट ईयर के वीडियो उठा के देख लो। क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे जिस पे हंसे हैं वो विवेक विवेक नाम का लड़का, और उसकी फोटो लगी हुई है। 98 आए हैं उसके केमिस्ट्री में। और आप किसी से पूछ लो, मुझसे भी बहुत गालियां क्लास में खाता था, क्योंकि वो कई बार थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता था। और वो क्वेश्चन पूछता था जो उसकी अच्छी बात थी, और बच्चे उस पर बड़ा हंसते थे। और मैं हर बार बोलता था कि सिर्फ यही
टॉप करेगा और वो आईआईटी में भी जाएगा, हालांकि वो आईआईटी सिलेक्ट नहीं हो पाया किसी कारण से। और उसके आज भी आपकी जेएसआर की बुकलेट के फ्रंट पेज पे उसकी फोटो है, उसका नाम विवेक है, जाके देख लो। इसलिए अपने आप को ना सर नीचे रखो जरा, सवाल पूछो। ये मत सोचो हु इज लाफिंग व्हाट सर विल से, व्हाट मेरे बारे में, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं, मैं किसी बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचता, मैं वेला नहीं हूँ एक्चुअली। मैं किसी से कोई पर्सनल रेपो नहीं बनाता। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, बादल हूं मैं, बरस रहा हूँ, पानी इकट्ठा कर ले, खेती कर ले, फसल उगा ले। आप ईगो में फंसे पड़े हो, मैं ये हूं, मैं आपको जानता ही नहीं आप कौन हो। मैंने कभी किसी को नाम से पुकारा है जे सर? सब स्टूडेंट हो, बस सवाल पूछो। कोई फंक्शन ग्रुप किसी को क्लियर नहीं है तो बोलो। नेक्स्ट आ रहा है ओपन सर एक बार स्ट्रक्चर। ईथर का दोबारा बता दीजिए। ऑक्सीजन अगर दो कार्बन की चेन के बीच में है तो उसे ईथर कहते हैं। वो कार्बन की चेन एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, वो कार्बन की चेन बेंजीन भी हो सकती है। सिंगल बॉन्ड बना रही होगी हमेशा, देखो कार्बन दो बॉन्ड बनाती है, तो कार्बन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रही होगी। सो ऑक्सीजन अगर दो कार्बन की चेन के बीच में फंसी हुई है, दैट्स कॉल्ड एज ईथर। कोई और सवाल? सर एक बार केटोन का भी बता दीजिए। कीटोन सीओ ग्रुप, सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप से दोस्ती करनी है। इसको सीओ बोलने के बजाय अब धीरे धीरे इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलना शुरू करना है। तो बस कार्बोनाइल ग्रुप अगर दो कार्बन की चेन के बीच में है तो उसे कीटोन कहते हैं। ओके सर। अगेन वो दोनों कार्बन की चेन एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, या वो बेंजीन भी हो सकती है। किसी भी फॉर्म में कार्बन हो सकती है, एल्काइल की फॉर्म में भी हो सकती है, बेंजीन की फॉर्म में भी हो सकती है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कीटोन। कोई और सवाल? सर डायग्राम में सर जो CH3 सर ग्रुप दोनों इथर और कीटोन के साथ है, सर पता कैसे चलेगा कि इथर कहाँ पे है कीटोन कहाँ पे है? क्या बातें कर रहा है यार, तुझे ये बॉन्ड और ये सेम दिख रहा है? ये ओ है और ये सी ओ। तू तो फिर नहीं समझा, ईथर क्या है? बोल। ऑक्सीजन दो कार्बन की चेन के बीच में है, बोल। हाँ सर, वो दो कार्बन चेन के बीच में तो यहाँ पे ऑक्सीजन। कहाँ है? यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक एक कार्बन के साथ लगी है, वो भी डबल बॉन्ड बना रही है, ये दोनों सिंगल बॉन्ड है। इसलिए इसको 5 मिनट देखोगे तो फर्क दिख जाएगा अपने आप। इसे कंडेंस लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा कीटोन। ये धीरे धीरे कंडेंस फॉर्म में एक्सपीरियंस से पहचान में आते हैं। इसमें एक बार के लिए ईथर का धोखा होगा। अगर आप कम पढ़ोगे तो आपको ये ईथर लग जाएगा। बच्चा कहता है, देखो आपने कहा था ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में नहीं है, क्योंकि ये सीओ है साथ में, ये कोई नॉर्मल कार्बन थोड़ी है, एल्काइल ग्रुप थोड़ी है ये तो प्रॉपर सीओ ग्रुप है, सीओ की कार्बन। इसलिए तो बार बार खोल के लिखने के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप मॉलिक्यूल को खोलो। कोई और सवाल? स्ट्रक्चर खोलने से बहुत ज्ञान मिलता है। आई एम ह्यूज फैन जिसकी ऑर्गेनिक वीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो मानना है पहले महीने जो सीखो उसके स्ट्रक्चर खोल के लिखने चाहिए, और इसके लिए कोई कमेटी नहीं बिठानी होती, खाली समय यूज करना होता है, स्कूल का, कॉलेज का, कहीं पढ़ने जा रहे हो, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ने जा रहे हो, जेएसआर में जल्दी आ गए। याद रखो कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाती है, और एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक इज एक्सपीरियंस, ऑर्गेनिक इज लाइक लर्निंग कार, ऑर्गेनिक इज लाइक लर्निंग स्विमिंग। एक्सपीरियंस आएगा। हर चीज दो दूनी चार नहीं होगी। समझना है, देखना है, फिर याद रखना है। तो इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ये स्ट्रक्चर है। मुझे याद रखना है कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाती है, और कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हैं और एक क्लोरीन लगी है। बनाओ। ये कार्बन है, और इसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है, फिर एक कार्बन है, तो तीन कार्बन की चेन है जिसकी में एक डबल बॉन्ड भी है। अब ये जो पहली कार्बन थी इसके साथ दो एच लगे हैं, ऐसे बात करनी होती है अपने साथ। ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ एक एच लगा है,
ये जो थर्ड कार्बन है इसे बोलना होता है, दो एच लगे हैं और एक बी आर लगा है, H2 नहीं बोलते इसको, ये दो एच है, H2 कुछ कुछ नहीं होता, और एक बी आर लगा हुआ है। किसी भी वक्त किसी भी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कार्बन के चार बॉन्ड मिलेंगे। फिनॉल में तो बस बेंजीन खोलने वाली बात है, तो खोल देते हैं। बेंजीन क्या है? 6 कार्बन है रिंग में। बेंजीन क्या होती है? आल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल। हर कार्बन के साथ एक एच लगा हुआ है, एक्सेप्ट जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस पे एच नहीं लगाना, क्योंकि यहां से एच हटके ही यहाँ पे ओ एच लगा है। ये फिनॉल है। तो जब मैं कहता हूं बेसिक, तो आपके सामने मैं बेसिक से ही शुरुआत कर रहा हूं। मैं बिल्कुल डेड जीरो से पढ़ा रहा हूं, बट ये जर्नी 7 दिन की है, कॉन्टिन्यूस क्लासेस हैं। बस आप लिखते जाओ घर में। 1.25 घंटा क्लास यहाँ होगी, 2.5 घंटे आपको पढ़ना होगा। हाँ जी। ये हमारे पास सिर्फ 2 कार्बन है यहाँ पे, उनके बीच में डबल बॉन्ड है, इसको व्यू करना सीखो। इसके साथ दो एच लगे हैं कोने वाली कार्बन के साथ। अब देखो, गरीब बच्चों के सवाल क्या होते हैं, आपने एच यहाँ दिखाया, मैं यहाँ दिखा दूं। अरे यार, तू इसको जैसे मर्जी दिखा दे। ये सब वहम है, ये आपको निकालने पड़ेंगे, ये सवाल पूछने पड़ेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बात ही समझ नहीं रहे। इस कार्बन के साथ दो एच लगाने हैं, डिजाइन की बात थोड़ी कर रहे हैं, ऊपर लगा नीचे लगा ये थोड़ी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस कार्बन के साथ दो एच लगा दो। छोटी सी बात है और अफसाना कर दिया। वो कहाँ घुस गया? आपने वहां ऊपर लगाया, आपने यहाँ नीचे लगाया, ये ले वी लगा दिया मैंने, ले बता। आप बात ही नहीं समझ रहे। इस कार्बन के साथ दो एच है, बस ये बोला है मैंने। मैंने तो नहीं कहा ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, वी बनाओ टी बनाओ। जैसे मर्जी करो, जैसे खुशी मिलती है कर लो। वैसे हम सीधे सीधे बनाते हैं, हम ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं। इसके साथ क्या है, एक एच है और एक ओ एच है। अब जिसकी ऑर्गेनिक बिल्कुल वीक होती है वो कहता है इस एच के साथ ओ एच है। गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड। ये पानी थोड़ी है ये अगर पानी है तो ये कार्बन के बाकी दो बॉन्ड कहाँ गए? मतलब ये सब बड़ी बेतुकी बातें हैं, इसको बोलने से भी केमिस्ट्री खराब होती है। मतलब होता है ना कि जो असली इस्कॉन वाले होते हैं ना, उनके मुंह से नॉन वेज बोलना, मतलब मीट बोलना भी उनके लिए पाप है। ये वो चीज है एक्चुअली। हम इसे बोल के खराब कर देंगे। इतना नहीं बोलना चाहिए मुझे भी। आपको थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए, जो बिल्कुल ही वीक बैठा हुआ है। इसलिए कह रहा हूँ कम सोचने में फायदा रहेगा, ज्यादा सोचोगे तो मरोगे ऑर्गेनिज्म। पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, फिर बीच में ऑक्सीजन, फिर तीसरी कार्बन। तो आप देखते हो मैं पहले ढांचा बनाता हूँ, फिर मैं उस ढांचे में हाइड्रोजन फिल करता हूँ। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। इनमें से कोई स्ट्रक्चर रिपीट चाहते हो तो बताओ। हम्म ये एल्डिहाइड है, इसको पहचानना है आपको। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, उनमें से एक कार्बन एल्डिहाइड की है। एल्डिहाइड होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एच। मुझे ये पता है, मैंने पहले ये सिखाया है। CHO इज एल्डिहाइड। खोल के एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, इन सब में कार्बोनाइल ग्रुप है। ये मुझे पता होना चाहिए, मैं बुद्धू नहीं हूं। तभी मैं कह रहा हूँ जो दिख रहा है उस पर नहीं चलता। मैं इसको पहचाना। ऑर्गेनिक कुछ और है, ऑर्गेनिक में आप पहचानते हो, आप फिल नहीं कर रहे, आप कोई पजल सॉल्व थोड़ी कर रहे हो। मुझे पता है ये एल्डिहाइड है, मैं यहाँ से शुरू हुआ हूँ। मैंने ये नहीं कहा CHO अच्छा हो सकता है, एच यहाँ लगाओ, अच्छा हो सकता है ओ वहां लगाओ। मैं ये नहीं सोच रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं ये एल्डिहाइड है, मैं जानता हूँ इसको। ऑर्गेनिक आप तभी कर सकते हो जब आप जानते हो। मैं जानता हूँ ये एल्डिहाइड है, मुझे पता है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है।
सीओ के साथ एच लगाओ तो एल्डिहाइड कहते हैं, सीओ के साथ दो कार्बन की चेन लगी हो तो कीटोन कहते हैं, सीओ के साथ एन लगाओ तो अमाइड कहते हैं, सीओ के साथ ओ आर लगाओ तो एस्टर कहते हैं, सीओ के साथ सीएल लगाओ तो एसिड क्लोराइड कहते हैं, सीओ के साथ ओएच लगाओ तो कार्बोक्सिलिक कहते हैं। ऐसे हम बार बार हजारों बार बोलते हैं, हम इसे पहचानते हैं, हम इसे अंधेरे कमरे में भी पहचान लेंगे। ऐसा नहीं है घर में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अंधेरे कमरे में नहीं पहचान पाते कि चोर कहां से आ गए, वो पहचानते हैं तुम्हें। तो इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, इतनी पढ़ाई करनी होती है कि हम उसे पहचाने, उसको हम पहचान जाएं कि एल्डिहाइड है। अगेन बेंजीन है, मैं खोल देता हूं, जितनी बार आप बेंजीन खोलो आपके लिए अच्छा है। दिस इज बेंजीन, जो बाद में बोलता हूं कि हर कार्बन के साथ एच लगा दो सिवाय उस कार्बन पे जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा, उसमें मत लगाना एच, उसको तो ये लगाना ही है सीओ, देखो ये कीटोन है। अब मैं नहीं सोचता ये ईथर है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये सीओ है, सीओ कार्बोनाइल ग्रुप है। ईथर में सीओ नहीं होता, ईथर में ओ के साथ दो एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो वो आपका स्ट्रगल है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये साइक्लोपेंटेन ग्रुप है, दिस इज साइक्लोपेंटेन, बॉन्ड लाइन रोटेशन बनी हुई है। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगेन देखो मुझे पता है ये कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, सीओ के साथ ओएच, कार्बन में एक फोर बॉन्ड, फोकस करेंगे, जितने शॉर्ट उतने हाइड्रोजन, हमेशा कार्बन के चार बॉन्ड मेंटेन करने हैं। बड़ी रेयर कोई आइसोसाइनाइड या कुछ अलग से ग्रुप होते हैं, उनमें एक्सेप्शन आती है जिनमें कार्बन के तीन बॉन्ड रह जाते हैं। एक्सेप्शन को आगे रख के नहीं पढ़ाई की जाती। बनाओ। इसको मैं कैसे देखूं, कार्बन के साथ तीन एच है और एक NH2 है, कार्बन के साथ, कार्बन में एक फोर बॉन्ड, तीन एच है और एक NH2 है। इसको कैसे देखूं, एन के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, देखो एन के साथ एक तो एच लगा है और इसके साथ दो कार्बन लगी हुई हैं और उन कार्बन के साथ तीन एच लगे हुए हैं। इसे वैसे खोलने की जरूरत नहीं है, टू मच कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट चलो खोल देता हूँ, बट इसको सर पे मत लेना ज्यादा। बेंजीन तो दिख ही रही है तो बेंजीन तो बना लो, बेंजीन में क्या दिक्कत है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये आयनिक कंपाउंड है। सर ये डायजोनियम तो हाँ डाइजोनियम, डाइअजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम। सर ये ऊपर चार्जेस बनाना जरूरी है? नहीं कुछ जरूरत नहीं है यार, ऐसे ही तभी कहा था कि इसको सर पे मत लेना, छोड़ दो कोई नहीं। चार्जेस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है ना, इसका नाम है डायजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट मतलब आयनिक कंपाउंड, जैसे Na+Cl-, इनमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड है। सर नाइट्रोजन में चार बॉन्ड कैसे बनाए? नाइट्रोजन के चार बॉन्ड होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन बनाता है चार बॉन्ड, अमोनियम आयन नहीं देखा कभी। नाइट्रोजन मैक्सिमम फॉर्म फोर बॉन्ड, नाइट्रोजन यूजली फॉर्म थ्री बॉन्ड्स।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्टर, ये कार्बन है। फिर सी ओ ओ, अगेन ये एस्टर है, मैं इसको पहचाना ये एस्टर है। फिर मैंने अपने आप को बोला एस्टर क्या होता था जिसमें सीओ के साथ ओ, उसके बाद कार्बन की चेन लगी है। तो मैं तुक्के नहीं मार रहा फिर आगे कि ये ओ ना सीधा हो सकता है, ये ऐसे, मुझे ये नहीं, ये सुनना ही नहीं है ना, मुझे ये दिमाग को बताना है, मैंने याद करना है इसको कि कार्बोनाइल ग्रुप सब में है। एस्टर में, अमाइड में, कार्बोनाइल से मैं शुरुआत करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ठीक है ये सीओ कार्बोनाइल की हो गई, एक ओ लगा हुआ है, बाकी दिख रहा है कि दो कार्बन के एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए जिगजैग पजल नहीं है जो तुक्के मार के पूरी की जा रही है, वी नो समथिंग, उसको हम दिमाग में रख के बनाते हैं। ये कार्बन है, इसके साथ 3 H लगे। इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप है, क्लोरीन लगा है। दिस इज एसिड फ्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई बात नहीं। CH3, CO, O, फिर CO, फिर CH3। हर चीज 5-5, 10-10 बार बनानी है, 2.5 घंटे पढ़ने के लिए बोला है मैंने आपसे। कोई नहीं जानता कितनी बार बना के, कैसे बना के कोई चीज आपके दिमाग में से पढ़ के तो नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ इसको पढ़ने तक सीमित छोड़ोगे फिर तो नहीं, कुछ भी नहीं हो पाओगे। वो आपको फर्स्ट टेस्ट में दिख जाएगा, आप पास भी नहीं हो पाओगे। इसलिए लिखते जाओ, रूटीन बना लो, ड्रॉ 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 एंड देन होप। प्रभु की कृपा के ऊपर है। ये बेंजीन है, C6H5 इज बेंजीन। बच्चा कहता नहीं C6H6 होती है, नहीं, C6H5 भी बेंजीन है, C6H4 भी बेंजीन है। दैट इज एक्सपीरियंस कि बेंजीन में जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती, हाइड्रोजन आनी जानी चीज है। C6 इज बेंजीन, उसके साथ H लगे हैं नहीं लगे हैं डजेंट मैटर। सो अगेन वही सेम फिलॉसफी कि हर कार्बन के साथ H लगा लो सिवाय उसके जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अमाइड ग्रुप है ये CO, अगेन इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, CONH2। साइनाइड, इस कार्बन के साथ 3 H लगे हैं एंड दिस इज साइनाइड। आई एम गिविंग यू 2 minutes, रिवाइज दी स्ट्रक्चर्स। पेज नंबर 10 से रिवीजन करो, आई एम गिविंग यू 2 minutes। फिर दोबारा आपके पास आऊंगा और जो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ वो दोबारा बना के दिखाऊंगा। सो स्पेंड 2 minutes।
हाँ जी, पूछो कौन सा स्ट्रक्चर दोबारा चाहते हो समझना, बोलो। सर डाइजोनियम सॉल्ट वाले। पहले तो बेंजीन ही बनानी है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड। फिर दो नाइट्रोजन है ऐसे, क्लोरीन, और इसमें आयनिक बॉन्ड है, तो देर इज नो बॉन्ड इन देम, देर इज अ चार्ज ना। यहाँ पे रेजोनेंस होती है जिस कारण से इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है यहाँ पे। बस ये स्ट्रक्चर है इसका। कोई और सवाल? सर जो एमिक पार्ट है उसके अंदर ये एसिड एनहाइड्राइड है। हाँ, ये एनहाइड्राइड है। ओके सर। जो एसिड एनहाइड्राइड है उसको ऐसे लिखते हैं, CH3CO ट्वाइसो। जनरल फॉर्मूला होता है RCO ट्वाइसो। इस R की जगह आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजीन कुछ भी उठा सकते हो। खोल के लिखेंगे तो ऐसे है कि भाई CH3CO, फिर एक O आ गया, मतलब दो CH3CO है, उनके बीच में एक O है। ये दो CH3CO हैं, इनके बीच में एक O है। पर दिस इज नॉट ईथर, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन के साथ दो सिंपल कार्बन की चेन होती है, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ये CO लगा हुआ है, इसलिए इट इज नॉट ईथर। कोई और सवाल? किसने कोई और पार्ट पूछना है? अब है डिग्री पहचानना। इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री नहीं बोलना। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो डिग्री पहचानने के लिए अगर अभी आप बिगिनर हो तो आप स्ट्रक्चर थोड़ा खोल सकते हो। सो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन जा रही है, पहली कार्बन के साथ 3 H लगे हैं, दूसरी कार्बन के साथ 2 H लगे हैं, तीसरी कार्बन के साथ 2 H लगे हैं, और चौथी के साथ अगेन 3 H। खोलना स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, बिना स्ट्रक्चर खोले भी हम बता सकते हैं। सो व्हाट इज अ प्राइमरी कार्बन? एक ऐसी कार्बन जो एक कार्बन से अटैच है। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है। ये वाली कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये सेकेंडरी। ये कार्बन अगेन दो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो सेकेंडरी। ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो प्राइमरी। बनाओ। So what is a primary carbon? Which is attached with one carbon. What is a secondary carbon? Which is attached with two carbons. Tertiary carbon attached with three carbon. तो स्ट्रक्चर खोलने की एक्चुअली कोई आफत नहीं है, बट ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो खोल सकते हो। हाँ जी, बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है, बोलो। प्राइमरी। ये वाली कार्बन। प्राइम। प्राइमरी। तो ये जो कोने वाली कार्बन होती है नॉर्मली ये प्राइमरी है। ये बीच वाली कार्बन, टर्शरी। टर्शियरी। तो आप देखो ये 3 कार्बन से अटैच है। सी, दिस इज टर्शरी। ये वाली कार्बन प्राइमरी। प्राइमरी। सेकेंडरी। कैन प्राइमरी, सेकेंड। सेकेंडरी है ये। और ये वाली कार्बन प्राइमरी। 1 डिग्री। प्राइमरी। ये मैं इसी प्राइमरी। को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ कार्बन का ढांचा बना रहा हूँ, हाइड्रोजन जानबूझ के नहीं दिखा रहा। अब देख लो, जिसको समझ में नहीं आया था, हाइड्रोजन को हटा दो। हाइड्रोजन को हटा दोगे तो केओस खत्म हो जाएगा, भीड़ खत्म हो जाएगी, शांति महसूस होगी, हर चीज क्लियर नजर आएगी। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी। ये कार्बन एक से अटैच है तो प्राइमरी। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है ना।
हाँ, सी पार्ट में हर कार्बन की डिग्री मार्क करो अपने आप, चलो। बोलो, डिग्री बोलो। प्राइमरी, प्राइमरी, टर्शरी, टर्शियरी, tertiary, tertiary, टर्शरी, टर्शियरी, टर्शरी, secondary, प्राइमरी, primary, प्राइमरी, primary, प्राइमरी, primary, प्राइमरी, इसमें से कोई पार्ट किसी को क्लियर नहीं है तो बताओ, दोबारा कराते हैं। नेक्स्ट ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना। सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए पहले स्ट्रक्चर खोलने हैं, सो हम सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, हम स्ट्रक्चर खोलेंगे, शुरू करेंगे। कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, कमेंट्री करते हुए, बात करते हुए स्ट्रक्चर खोले जाते हैं। फिर कार्बन है और ये साइनाइड है। सो मैं ये पहचानता हूं कि ये साइनाइड है। साइनाइड में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। दिस इज एक्सपीरियंस, तुक्का नहीं, जिग जैग पजल नहीं है ये। मुझे जानना है, मुझे बार बार इसको देखना है कि जब आए मौका तो मुझे याद आए। ये बेंजीन है तो आपको सारे कार्बन ओपन करने हैं, बिकॉज आपको सारे बॉन्ड गिनने हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने के लिए हमेशा पूरा स्ट्रक्चर खोला जाता है। मैं पहचान गया ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इज कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एच लगा हुआ है। ये कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर कार्बो, फिर हमारा देखो कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन आ गया ये। फिर कार्बन है, इसके साथ 2 एच लगे हुए हैं, इसके साथ 1 एच लगा हुआ है, इसके साथ 3 एच लगे हुए हैं। किसी भी वक्त किसी भी कार्बन को देख सकते हो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी। ये साइक्लोपेंटेन है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक होता है COOH। सो कार्बन में एक 4 बॉन्ड, जितने शॉर्ट उतने हाइड्रोजन। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ना हो रहे हो तो हाइड्रोजन लगाओ। स्ट्रक्चर खोलने में कोई दिक्कत है तो बताओ, स्ट्रक्चर दोबारा खोलते हैं। सर लास्ट वाला पार्ट दोबारा समझाना। ये स्ट्रक्चर है, ये है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं, CO के साथ OH। अब ये क्लियर दिख रहा है आपको कि ये साइक्लोपेंटेन है, पेंटागनल से रिंग बनेगी, देखो ये सारे कार्बन होते हैं। फिर मैंने कहा है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 एच आपको लगाना है, क्योंकि बॉन्ड लाइन रोटेशन जब खोला जाता है तो
हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे अपने आप किए जाते हैं हाइड्रोजन लगाते हैं। ये सभी कार्बन 2 बॉन्ड बना रही है, देखो ये भी 1 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड। तो ये कार्बन के 2 बॉन्ड कम है, इसलिए हमने इस पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके भी 2 बॉन्ड कम है, इसके भी 2 बॉन्ड कम है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। ये स्ट्रक्चर है। तो वो स्ट्रक्चर रिपीट चाहते हो तो बताओ। अब देखो गरीबों वाले सवाल, ये कार्बोक्सिलिक तो यहाँ पे था, आपने यहाँ लगा दिया। मतलब छोटा जो बच्चा है ना, गरीब बच्चा, वो इसी से बाहर कभी नहीं आ पाता, ऑर्गेनिक को समझ ही नहीं पाता। साइक्लोपेंटेन के साथ कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है कि वो यहाँ लगा है? मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ पे। मतलब देखो रीजन क्या है मेरा, ये स्ट्रक्चर सेम है, अपने आप को समझाओ। ऑल दीज आर सेम स्ट्रक्चर्स। ये देखो, ऑर्गेनिक में हमेशा मैं कहता हूँ विजन डिफेक्ट है, ये सारे सेम स्ट्रक्चर हैं। ये सब बातें हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं बता नहीं रहा आपके सामने। देखो मैं तो अपने आप से सवाल खुद ही पूछ के, क्योंकि इन 27 सालों में जो जो मुझसे उटपटांग सवाल पूछे जाते हैं, मैं सारे क्लास में अपने आप ही बोलता रहता हूँ, ताकि तुम मुझसे ये ना पूछो और ना गाली खाओ। बुद्धि लगाओ, ये सब सेम स्ट्रक्चर है, ऑल आर सेम। ये सब सेम है, ये आपके मन के वहम है और कुछ नहीं है। कोई और सवाल? अब सिग्मा और पाई बॉन्ड की कहानी क्या है, क्या पढ़ाया जाता है? पाई बॉन्ड बताते हैं चलो। दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड हो तो वो सिग्मा होता है। दो एटम के बीच में अगर 2 बॉन्ड हो तो कहते हैं एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। दो एटम के बीच में अगर 3 बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। सो 11th क्लास, अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा है। अगर दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है। और दो एटम के बीच में अगर 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। हम पहले सिर्फ पाई बॉन्ड मार्क करेंगे। आप कलर कलर पेन निकाल लो, आराम से इसे मार्क कर दो, ये पाई बॉन्ड है। क्योंकि देखो ये दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। ये दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। हम सिर्फ पाई मार्क कर रहे हैं। दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड होने पे एक सिग्मा और एक पाई होता है। दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। दो एटम कौन है? कार्बन ऑक्सीजन। इनके बीच में 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा है एक पाई है। हम रेड कलर से पाई बॉन्ड मार्क कर रहे हैं। अगेन, दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया। एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। बनाओ, ये मैंने पाई बॉन्ड बनाया। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, और लास्ट केस में एक पाई बॉन्ड है। बनाओ। इसके अलावा जो भी रह गए वो सारे सिग्मा ही हैं। इसके अलावा जो भी रह गए वो सिग्मा है। बस काउंटिंग करने वाली बात है, तो काउंटिंग कर लेते हैं। बस काउंटिंग करनी है। गिनो, 1 2 3 4 5। 1 2, बस ब्लू वाले बॉन्ड गिनते जा रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बाकी दो अपने आप करो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो जैसे मैंने काउंट करे। नंबरिंग भी कर सकते हो। नंबरिंग करने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं रहती।
हम्म। सी पार्ट में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 10। 10। 1, 10। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही हाँ जी, इसमें कितने हैं डी पार्ट में? 17। 17, 18, 18। इसलिए नंबरिंग के लिए कहते हैं ताकि कंफ्यूजन मिनिमम रहे। दिवांश, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, जरा ध्यान रखो। तो ये 18 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रयास हैं मॉलिक्यूल से दोस्ती कराने के। कभी सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं, कभी पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, कभी नाम बोल देते हैं, कभी स्ट्रक्चर खोल देते हैं। बेसिकली हम दोस्ती करना चाह रहे हैं। इनमें कोई पार्ट रिपीट चाहते हो तो बताओ। सो क्या सिखाया जा रहा है? दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा है। दो एटम के बीच में अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई है। दो एटम के बीच में अगर तीन बॉन्ड बनते हैं तो एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ये समझा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में इसके आगे मूव करेंगे।